महायुति से मुकाबले के लिए महाविकास आघाड़ी तो बन गई है और उसमें कांग्रेस जो है एक सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही थी, लेकिन अब जब सीटों का बंटवारा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। खास करके सांगली की सीट कांग्रेस मांग रही थी, वो उसे नहीं मिली, उद्धव ठाकरे ने वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। भिवंडी की सीट कांग्रेस मांग रही थी लेकिन वो भी उसे नहीं मिली, वहाँ पर एनसीपी शरद पवार ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब बात रह गई है दक्षिण मध्य मुंबई की, लेकिन वहाँ से भी उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो कांग्रेस को मिला क्या, ये जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नसीम खान के पास। सर ये बताइए कि लोकतंत्र बचाने के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, बीजेपी से मुकाबले के नाम ने आप लोग ने महाविकास आघाड़ी बनाई, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस की कीमत पर हो रहा है ये, क्योंकि कांग्रेस को तो कुछ मिला ही नहीं। जो भी सीट आप मांग रहे थे वो सब एनसीपी या फिर शिवसेना ले गई उद्धव ठाकरे। देखिए, आज देश की जो परिस्थिति है, किसी को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा सवाल वो नहीं है। सवाल देश बचेगा या नहीं बचेगा, अब सवाल ये है देश के सामने। तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खरगे साहब ने, या जितने भी इंडिया गठबंधन में शामिल नेता हैं, चाहे शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, या बिहार से लालू जी हों, यूपी से अखिलेश जी हों, सभी की एक ही सोच है कि देश बचे। आज हम सब के सामने देश पहले है। सवाल किसको कितनी सीट मिलेगी, कितनी सीट सत्ता में भागीदारी किसको कितनी मिलेगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में आप तय करेंगे। आप भी माने कि देश बचे, ये सोच सबकी हो सकती है, लेकिन सभी अपनी पार्टियां भी बचा रहे हैं, अपनी सीटें मांग ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछड़ रही है। ये महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हम देख रहे हैं। नहीं, इसको पिछड़ना नहीं कहेंगे, इसको आपस में तालमेल और चर्चा के द्वारा इन मुद्दों को, जहाँ जहाँ मतभेद है, महाराष्ट्र में 3-4 सीटों को लेकर मतभेद है, आज भी है। और लेकिन अब तो सीटें चली गई, अब तो आपके पास है ही नहीं। वो मतभेद कायम है। नहीं, हमें अभी भी विश्वास है, हमें आज भी विश्वास है कि सांगली हम लड़ेंगे। हमें आज भी विश्वास है कि मुंबई में कुछ रास्ता निकलेगा और हम सारे लोग मिलजुल कर, हमारी पहली प्राथमिकता एक ही है, महाविकास आघाड़ी के नेताओं की और ख़ास करके कांग्रेस के नेताओं की हमारी यही अपेक्षा है। और ये हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 48 की 48 सीट पे मजबूती से हम लड़ें और हम 48 की 48 लोकसभा सीट जीते महाविकास आघाड़ी। ये संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं। सीटों में हर पार्टी ये चाहती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़ें और हमारी जो परंपरागत सीटें हैं उस पर हमारा क्लेम अभी भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जो नेता हैं, हाईकमांड है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं की जो भावना है वो भी बता दी गई है। हमें विश्वास है कि 1-2 दिन में उसका हल निकल आएगा। सीटें आपको मिल नहीं रही हैं, लिहाजा नेता आपके छोड़ के चले जा रहे हैं। संजय रूपम भी चले गए क्योंकि उत्तर पश्चिम नहीं मिली। कार्यकर्ता भी अंदर से कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिरा हुआ है कि कांग्रेस क्या कर रही है, अपने जनाधार को भी नहीं बचा रही है, अपनी पार्टी को भी नहीं बचा रही है। तो किस कीमत पर कांग्रेस जो है कि बीजेपी से लड़ने की कोशिश कर रही है? क्या पार्टी खत्म करके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पार्टी खत्म करके नहीं। आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की ज़मीन सबसे ज़्यादा मजबूत है। आज भी कांग्रेस को प्यार करने वाले, विश्वास करने वाले, चाहने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। लेकिन मुंबई के 6 में से सिर्फ एक सीट लड़ रही है कांग्रेस, ये कैसा मजबूती? नहीं, ठीक है, ठीक है। आज ये आप कह सकते हैं कि मुंबई में 6 में से एक लड़ रहे हैं, कल हम कहेंगे कि हम 6 में से और सीट लड़ रहे हैं। ये भी हो, आप 1-2 दिन में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर, जैसे हमने पहले कहा कि अपना मान सम्मान बचा रहे, ये हर कार्यकर्ता, हर राजनीतिक पार्टी का नेता और हर राजनीतिक दल ये जरूर सोचता है। और लेकिन आज कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ से किनारे हट के देश का स्वार्थ सबसे पहले रखा है। देश को बचाने की लड़ाई में हम छोटी मोटी कुर्बानियां देने को तैयार हैं। यानी पार्टी की कुर्बानी दी जा रही है। सवाल पार्टी की कुर्बानी का नहीं है, सवाल सीटें अगर 1-2 हमें छोड़ना कहीं पड़ रहा है तो हम छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि गठबंधन का तालमेल बना रहे और तानाशाही सरकार इस देश से जाए और एक लोकतांत्रिक ढंग की सरकार इस देश में बने। फ्रेंडली फाइट का क्या हुआ? आप लोगों ने कहा कि फ्रेंडली फाइट करेंगे अगर शिवसेना सांगली नहीं देती है और भिवंडी नहीं मिलती है एनसीपी से, तो क्या वो भी खत्म हो गया? देखिए, सवाल जो भी मैंने जैसे आपको बताया कि महाराष्ट्र के नेताओं की जो भी परिस्थिति थी, जो मनस्थिति थी, जो विचार थे, किन सीटों पे हमें कैसे करना है, किन सीट पे हमें लड़ना ही है, जो हमारी भावना है, हमारी मजबूती है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस आलाकमान को सूचना दे दी गई है, बता दी गई है। कांग्रेस आलाकमान इस पे अब जो भी इस तरह की सीटें हैं जिन पे डिस्प्यूट हैं,
जिसमें राज्य स्तर पर समंजस नहीं बन पा रहा है, असमंजस कायम है, वहाँ पर आला कमान उसका निर्णय 1-2 दिन में ले लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को मानते हैं कि जो एनसीपी 2 टुकड़े हो गई, शिवसेना 2 टुकड़े हुए, कांग्रेस इंटैक्ट है महाराष्ट्र में, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है सबसे कमज़ोर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, सबसे पिछड़ रही है बंटवारों में। ये आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नंबर सीट के नंबर को लेके बात करेंगे तो ज़रूर आप इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन समर्थन की बात आप अगर करना चाहेंगे तो महाराष्ट्र में आज भी कांग्रेस ने गठबंधन जो बनाया है उसके पीछे मकसद ही यही है कि कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन मिलकर हर सीट पर विजयी हों, जीतें और भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो आघाड़ी है, जो दल है, उनको हराए। ये हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य के तहत हम लोग तमाम सारी रणनीति तैयार कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक या आपके मुताबिक कांग्रेस का जनाधार है, फिर भी कांग्रेस जो है इतनी लाचार क्यों दिखाई पड़ रही है मुंबई और महाराष्ट्र? इसको लाचारी नहीं कहते हैं। अपने सहयोगी पार्टियों के सामने लाचारी दिख रही है आप लोग। नहीं, इसको आप लाचारी नहीं कह सकते हैं। इसको देश बचाने की लड़ाई में दी जाने वाली कुर्बानी कर सकते हैं और कांग्रेस का इतिहास रहा है इस देश को बचाने की लड़ाई में हमेशा कांग्रेस ने ही आगे आके कुर्बानी दी है, तब ये देश बलवान हुआ है और तभी ये देश बचा है। धन्यवाद। अब भले ही ये इसे कुर्बानी कहें, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है और जो दिख रहा है उसे माना जा रहा है कि इस सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं कांग्रेस लाचार दिख रही है, क्योंकि उसे वो सीटें भी नहीं मिल रही जो कि उसकी परंपरागत सीटें हैं। मुंबई से कैमरामैन जितेंद्र वाघमारे के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।